हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का कुछ इम्पॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल क्यों बताया? क्योंकि जो न्यूमेरिकल आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, उस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ ही देर में देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके का हो रहा है। वेरी सिंपल है, बट किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो चैप्टर हम लोग आज हम लोग करने वाले हैं वो है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी चैप्टर 6 है, आई थिंक क्लास 11 का फिजिक्स बुक में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो फ्यू टॉप क्लास कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना है, धीरे धीरे देखना है और मैं इसको बहुत धीरे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि न्यूमेरिकल समझ में आए। क्योंकि क्वेश्चन रीड करना और उससे समझना क्या बोला है, क्या गिवन है और क्या निकालना है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट क्या बोला मैंने अभी? व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। ये दो चीज अगर क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल हाफ सॉल्व हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज को मुझे क्लियर करना है, राइट? सो वी विल फाइंड इट आउट अ वे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घबराने का कुछ नहीं है। वर्क एंड एनर्जी बेस्ड न्यूमेरिकल में जनरली दो चीज हम लोग को चाहिए, याद रखना है। एक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, लीनियर मोमेंटम, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आज हम लोग जो न्यूमेरिकल करने वाला है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मोमेंटम को हम लोग और एक दिन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जैसे कि मैंने बताया, क्या गिवन है वो देखना है और क्या निकालना है वो भी देखना है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ठीक है, इसका मास कितना है? 1 kg। तो मास 1 kg को हम लोग मार्क करते हैं। प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट पे प्लेस किया गया है। और फिर रफ ट्रैक शोन इन द फिगर। रफ ट्रैक यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये जो पार्ट है यहाँ पे फ्रिक्शन है। ओके, फ्रिक्शन है। ओके, इफ स्लाइटली पुश्ड टुवर्ड राइट, इसको अगर मैं स्लाइटली पुश करूंगा तो ये क्या होगा? ये गिरेगा, यहाँ से गिर के यहाँ पे जाएगा, फिर बी पॉइंट पे आएगा। फाइन, ओके। इट स्टॉप्स एट पॉइंट बी ऑफ द ट्रैक, बी पॉइंट पे स्टॉप हो गया। वेरी गुड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग ट्रांजिट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में जाने तक कितना क्या चाहिए? वर्क डन कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है। अब देखो, ये वर्क है ना, ये वर्क क्या होता है या फिर एनर्जी जो है, जनरली यहाँ पे कौन सा एनर्जी आएगा वो इंपॉर्टेंट है जानना। जो कि एक हाइट पे है, देखो क्या है, एक हाइट पे है ना, 1 मीटर हाइट पे, उसके बाद उसका हाइट कम हो गया 0.8, यानी कि यहाँ पे हाइट का डिफरेंस। तो हाइट अगर आता है, कौन सा एनर्जी आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये एक कॉन्जर्वेटिव एनर्जी है या फिर फोर्स यहाँ पे एक्ट होता है। सो कॉन्जर्वेटिव मीन्स क्या होता है? कॉन्जर्वेटिव मीन्स अल्टीमेटली इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक है, क्या होता है ध्यान से देखना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ट्रेवल्ड। कौन सा पाथ ट्रेवल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिपेंड करता है। यानी कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए, और फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी। ये सिर्फ देखना है। तो ए पॉइंट कितना हाइट पे था? 1 मीटर। बी पॉइंट कितना हाइट पे? 0.8। सो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी लूज हुआ, क्यों लूज हुआ? क्योंकि हाइट कम हो गया, राइट? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन जो है
mgh1 पहला जो हाइट है माइनस mgh2, इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिफरेंस आएगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, वो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलो कितना होगा, यहाँ पे अगर mg कॉमन ले लेते हैं, इट विल बी h1 माइनस h2। m कितना है 1, g कितना है 10, हाइट का डिफरेंस कितना है 1 माइनस 0.8। ठीक है, 10 इंटू 0.2 यानी कि 2 जूल। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, दिस इज द वे। ठीक है, दो पॉइंट के बीच हम लोगों ने यूज किया, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, वेरी सिंपल। देखो जेई मेंस और नीट में क्या होता है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग को पकड़ना है कि क्या सॉल्यूशन उतना टफ नहीं होता है। याद रखना सॉल्यूशन कभी भी टफ नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन जेई मेंस के क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है थोड़ा ट्रिकी होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। तो उस ट्रिक को तुम्हें क्या करना है, समझना है, अनलॉक करना है। ठीक है, तो वही प्रोसेस में तुम लोग को सिखा रहा हूं कि किस तरीके से करते हैं अनलॉक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंपल एक पुली बेस्ड है, बट इस पे क्या लगाया है, एक स्प्रिंग लगा दिया है ना। ये क्या है, ये एक स्प्रिंग है। अब तुम्हें देखने को यहाँ पे देखोगे तो क्या लगेगा, अरे बाप रे यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है, क्या ना क्या होगा। अब देखो, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। अब पहले से ये जो स्प्रिंग था ये नॉर्मल कंडीशन में था, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ओके, assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation of the spring। अब जब इसको इस m वाला m को छोड़ेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग का इलोंगेशन होगा। तो क्वेश्चन में बोला है क्या, मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, है ना। तो मैक्सिमम इलोंगेशन अगर हम लोग पकड़ लेते हैं x इलोंगेशन हुआ। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग ये इसको बेस पकड़े, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अगर ये एक हाइट है, दिस इज द हाइट, तो अब एक हाइट एच पे है ना। अब अगर नीचे की तरफ आएगा, सपोज ये नीचे आके यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स व्हाट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इसका बेस अब यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये x आया नीचे, कितना डिस्टेंस आया x, तो यहां पे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgx, हाइट तो x, डिफरेंस है। समझ में आया। अब देखो, अब एक चीज समझो, अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में आता है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है x, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना होगा, डेफिनेटली x ही होगा। ठीक है ना, जितना वो नीचे आएगा उतना ही तो वो ऊपर जाएगा। फाइन, तो अब ये बताओ कि इसमें एनर्जी कितना जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी। और हमें स्प्रिंग एनर्जी पता है कितना होता है, mgx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक x काटो, तो मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो x इक्वल टू 2mg बाई के, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, कितना इजी है, देखो कंसेप्ट को समझना है, कौन सा एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। आई होप ये न्यूमेरिकल करने के बाद आप लोग और थोड़ा नेक्स्ट लेवल की न्यूमेरिकल में जा पाओगे, क्योंकि ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ अभी हम लोग चलते हैं। यस, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है फिगर। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, देखो फिगर, एक्चुअली ये थोड़ा फिगर नीचे हो गया, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। ओके फाइन, अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to two unstretched spring constant k1 and k2, जो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। एक मास m है, दो स्प्रिंग के बीच में लगा हुआ है, ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड राइट। अब ब्लॉक को क्या किया, राइट डिस्टेंस में x डिस्टेंस तक उसको
यहां से x डिस्टेंस तक उसको क्या किया, डिस्प्लेस किया, यानी कि बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये कंप्रेशन आएगा यहाँ पे, इस स्प्रिंग पे, ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस, और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इलोंगेट। ये तो फिजिक्स है, यही तो जानना है ना, जो दिख रहा है वही होगा, जो दिखेगा तुम्हें उसी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, दिस इज फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, एंड इज रिलीज्ड, अब उसको रिलीज कर दे यहाँ से, तो फिर से वो वापस आएगा इस डायरेक्शन में, राइट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। अब जब वो मीन पोजीशन यानी कि क्या, इसी पोजीशन में था, तब उसका क्या है, क्या निकालना है, वेलोसिटी, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसका वेलोसिटी निकालो। सिंपल है, क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, वेरी सिंपल है। कैसे निकालना है, अब देखो, दो स्प्रिंग में इफेक्ट आ रहा है, इतना तो क्लियर है। दैट मीन्स इसका एनर्जी आएगा, इसका एनर्जी आएगा, इसका एनर्जी आएगा, और दोनों में देखो जितना कंप्रेस हुआ K2 में उतना ही इलोंगेट होगा K1 में। अगर इसमें x हो रहा है कंप्रेशन, इसमें x होगा इलोंगेशन, क्लियर है कि नहीं। और जब वो मूव करेगा बॉक्स, जब वो मूव इस तरफ या फिर उस तरफ जाएगा, उसमें एक वेलोसिटी आएगा, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आएगा, वही तो ना, यानी कि स्प्रिंग एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किन दोनों का, इन दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यही तो मुझे इक्वेशन बनाना है। देखो, हाफ k1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ k2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। बस ये इक्वेशन हो गया। कैसे बना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी आ रहा है, दोनों का स्प्रिंग एनर्जी, ध्यान से, हाँ, इन दोनों का स्प्रिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, निकालना है मुझे v, ठीक है। हाफ कट जाएगा k1 प्लस k2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाई m आ जाएगा, और m तो कैंसिल, हाँ m आ जाएगा, इक्वल टू 2 नहीं रहेगा क्योंकि 2 को मैंने काट दिया, इक्वल टू v स्क्वायर, यानी कि v कितना आ जाएगा, हाँ v आ जाएगा रूट ओवर k1 प्लस k2 बाई m, और ये रह जाएगा, ये हो जाएगा इंटू x, क्योंकि x स्क्वायर है, ये x बाहर, ठीक है। दिस इज द आंसर। देखो कितना सिंपल है कि नहीं, सिंपल सा सॉल्यूशन है, करना कैसे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से और एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ए ब्लॉक ऑफ मास m, 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा, उतना टाइम नहीं लूंगा, ये 4 है, उसके बाद 5 है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताना, और समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताना, और अगर डाउट रहता है तब भी कमेंट करना, ठीक है। चलो, ए ब्लॉक ऑफ मास m, दिख रहा है ना, ये एक ब्लॉक है, स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ हॉराइजेंटल सरफेस विद ए वेलोसिटी v, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, मीट्स ए लॉन्ग हॉराइजेंटल स्प्रिंग, कहाँ पे मीट करा, वो एक स्प्रिंग पे जाके लगा, है ना, एट वन एंड, ये एक स्प्रिंग दिख रहा है, ओके। स्प्रिंग कांस्टेंट है k, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, कितना कंप्रेस होगा, अगर वो v वेलोसिटी से जाता है तो ये कंप्रेस होगा, यहाँ पे लगेगा, तो कितना कंप्रेशन होगा। सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि इसका कंप्रेशन हो गया x कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा, पहले ये निकालते हैं हम लोग, ये निकालते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, जो इसका काइनेटिक एनर्जी था, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, स्प्रिंग एनर्जी में, हाफ के एक्स स्क्वायर, बस इतना ही है। और कुछ एनर्जी आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो हाफ हाफ काटो, निकालना क्या है, एक्स, वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई के रूट, है ना, तो यहाँ से m बाई के इंटू वी बाहर, तो दिस इज वन ऑफ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी सेम एज v
व्हेन इट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, डेफिनेटली यहाँ पे कोई एनर्जी लूज का तो कंडीशन हम लोग नहीं पकड़ रहे। तो जितना कंप्रेस होगा उसी वही एनर्जी क्या हो जाएगा, वो स्प्रिंग एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। ये स्प्रिंग एनर्जी, सपोज सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ, स्प्रिंग एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि वही वेलोसिटी से आएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा, सेम वेलोसिटी बट इन with same velocity but in opposite direction। ठीक है, सेम वेलोसिटी से करना है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सब कंजर्वेशन है किसका, एनर्जी का, राइट। नेक्स्ट, a small heavy block is attached to the lower end of a light rod of length L। चलो एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। एक ये पॉइंट है और यहाँ से एक लेंथ, यहाँ पे एक बॉक्स, ठीक है। चलो ये बॉक्स है जिसका लेंथ है L, ओके, विच कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स क्लैम्प्ड अपर एंड। मतलब ये पॉइंट क्लैम्प्ड है O, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं रोटेट कर सकता हूं। फाइन, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड द ब्लॉक बी गिवन सो दैट इट मूव्स इन ए कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। यहां पे वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीट करे, इस डायरेक्शन में भी जाए, फिर वो कंप्लीट करके एक सर्कल बने, है ना। तो नीचे कितना वेलोसिटी देना है। अब एक चीज बताओ कि कंप्लीट सर्कल में करने के लिए देखो यहाँ पे जो आएगा, हम लोग दो पॉइंट पकड़ेंगे। क्या क्या है, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट में डेफिनेटली एक वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। फाइन, अब देखो अगर ये एक वर्टिकल सर्कल में कंप्लीट करना है तो इसे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, इतना तक एटलीस्ट इतना तक जाना पड़ेगा, फिर वो वापस यहाँ से आएगा। अब देखो यहाँ तक जाने के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी कुछ देना पड़ेगा, वही काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट। मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाइट देखो ये भी लेंथ है, तो ये अगर हम लोग बेस पॉइंट पकड़ेंगे तो इस बेस से हाइट कितना आ रहा है, एम जी ट्वाइस एल, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। और मुझे निकालना क्या है, वी निकालना है, तो एम काटो, फिर हाँ अब देखो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4GL, ऐसा आ रहा है। तो v इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, 2√GL, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बात बताना चाहूँ, जो क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करवाया ना, वो सब क्वेश्चन रिलेटेड, उसी क्वेश्चन रिलेटेड जेईई मेंस में आ चुके हैं। अब बताओ इजी है या टफ है, अब समझ में आ रहा है। अब ये सब क्वेश्चन करने के बाद होपफुली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डाउट तुम लोग का सॉल्व कर पाया हो, ठीक है। तो इसी तरीके का वीडियो आएगा आगे भी, और इस तरीके का और भी लाने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन पे कि किस तरीके का वीडियो लाना है, क्या क्या और भी समझना है। तो मैं ट्राई करूँगा प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली उसको समझाने के, या फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करके देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा है, तो अच्छा लगने अगर लगता है तो आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और डिस्कस कीजिए कि ये कैसे हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल का न्यूमेरिकल कीजिए, उसी से आपका क्या होगा कि नॉलेज इंक्रीज होगा, वो एटीट्यूड आएगा, सॉल्व करने का एटीट्यूड, है ना। ओके,
So with that, thank you very much and have a nice day.